हेलो फ्रेंड्स, अगला हमारा सर्किट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असिंक्रोनस बीसीडी काउंटर यूजिंग IC 7490। मतलब हम IC यूज करके बीसीडी काउंटर क्रिएट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप ले रहे थे, उनके सर्किट से एक बड़ा सर्किट क्रिएट कर रहे थे। मतलब मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप लेकर के उनका इंटरकनेक्शन करने के बाद एक सर्किट क्रिएट कर रहे थे। उसको बोल रहे थे मोड 5 काउंटर, मोड 10 काउंटर और ऐसे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रेडीमेड IC अवेलेबल है IC 7490। अब उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। एक कंस्ट्रक्शन कहती है कि ये फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप यहाँ लगा है, बाकी 3 फ्लिप फ्लॉप इसके यहाँ पर लगे हैं। ये मोड 2 काउंटर की तरह काम कर रहा है, मतलब इसकी आउटपुट 0 जाएगी और 1 जाएगी। और ये मोड 5 की तरह काउंट कर रहा है, मतलब इसकी आउटपुट जाएगी 0 1 2 3 4। ये 4 तक ही काउंट करेगा, 5 तक काउंट नहीं करेगा। ये मोड 5 काउंटर है। इसकी आउटपुट स्टेट्स जो हैं वो 5 हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 आउटपुट स्टेट हो सकती हैं। तो मोड 5 काउंटर की आउटपुट स्टेट 5 हो सकती हैं। इसकी आउटपुट स्टेट्स 2 हो सकती हैं, 0 और 1, क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप है तो 0 और 1 बस 2 ही आउटपुट जनरेट कर सकता है। ये इनपुट A, मतलब यहाँ पर हमने क्लॉक देने का प्रोविजन रखा है। ये क्लॉक का प्रोविजन इनपुट B है। बाकी R1 R2 रीसेट पिन्स हैं। जब भी इन पे बाइनरी 1 देते हैं तो इनकी आउटपुट, दोनों मोड काउंटर्स की आउटपुट 0 0 चली जाती है। ये जो रीसेट पिन्स हैं ये एक्टिव लो पिन्स नहीं है, ये एक्टिव हाई पिन्स हैं। मतलब जब इन पे बाइनरी 1 देते हैं तो ये आउटपुट 0 0 0 करता है। ये फ्लिप फ्लॉप की तरह नहीं है, जैसे उसमें क्लियर पिन होती है, उसमें 0 देते हैं तो वो आउटपुट 0 करता है, ऐसा नहीं है। ये रीसेट एक्टिव हाई पिन है, जब 1 देंगे तो आउटपुट 0 करेगा। ये सेट पिन भी एक्टिव हाई पिन है, जब इसमें 1 देंगे तो ये QD को 1 कर देता है और QA को 1 कर देता है। तो इसकी आउटपुट हो जाती है 1 0 0 1। मतलब मैक्सिमम आउटपुट काउंट ये दे देता है उस टाइम पे। जब आप सेट पे S1 और S2 दोनों पे 1 देते हो तो ये मैक्सिमम काउंट देता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिकेड, इसका जो काउंट है वो 1 1 1 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मैक्सिमम काउंट आउटपुट में देता है उस टाइम पे। ठीक है जी, तो ये था जी इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं टू वर्क एज अ मोड 10 काउंटर। तो अब आ जाते हैं हम अपनी टाइमिंग डायग्राम पे। टाइमिंग डायग्राम कहती है कि भैया इसको हमें पहले क्लॉक देनी पड़ेगी, तो हम पहले यहाँ पर क्लॉक कनेक्ट करते हैं। ये हमारी मास्टर क्लॉक जो यहाँ कनेक्ट कर दी, और ये जो हमने इनपुट 2 था यहाँ से इसमें, मतलब QA का जो आउटपुट आएगा उसकी जब नेगेटिव एज आएगी तो इसका नंबर बढ़ेगा। जब जब यहाँ पर नेगेटिव एज आएगी तो पहले इसका 0 है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसकी आउटपुट जैसे जैसे यहाँ पर नेगेटिव एज जाएगी तो इसकी आउटपुट एक एक करके चेंज होगी, 0 से लेके 4 तक चली जाएगा। 4 के बाद ये दोबारा 0 पे आ जाएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। और इसकी आउटपुट तो हमेशा ही चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एज जब जब मिलेगी तो ये आउटपुट चेंज होती रहेगी। तो हमने क्या किया, ये QA आउटपुट बनाया, और जब जब यहाँ पर नेगेटिव एज आ रही है तब तब यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हमेशा ही चेंज कर रहा है। QA की आउटपुट हमारी हर क्लॉक के बाद चेंज हो रही है, क्योंकि जब जब नेगेटिव एज आ रही है तब तब इसकी क्लॉक आउटपुट, तब तब इसकी आउटपुट चेंज हो रही है। नेक्स्ट है जी, इसको नेगेटिव एज कब मिल रही है। QA इसको नेगेटिव एज दे रहा है और QA नेगेटिव एज यहां पर दे रहा है। QA की जो वोल्टेज है वो 1 से 0 होती है तो नेगेटिव एज देता है, तो ये है नेगेटिव एज। ठीक है जी, अब जब इसकी नेगेटिव एज आएगी तो इसकी आउटपुट चेंज करेगी। अगर नेगेटिव एज नहीं आएगी तो आउटपुट इसकी 0 0 0 ही रहेगी। मतलब अगर हम सर्किट को स्टार्ट करेंगे तो पहले रीसेट इसको देना पड़ेगा ताकि सारी आउटपुट 0 0 हो जाए। और एक बार आउटपुट 0 0 हो गई तो उसके बाद क्लॉक अप्लाई करके फिर इसकी रेगुलर मोड में फंक्शनिंग चलेगी। ठीक है, तो इनिशियली हमारा ये 0 0 था, उसके बाद ये अभी भी 0 0 है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव एज आई नहीं है। यहां पर ये नेगेटिव एज आई नहीं है, और जब ये नेगेटिव एज आई तो इसका इसने नंबर 1 बढ़ा दिया। हमारा जो QD है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो पहले ये चेंज होगी, फिर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो QB की बिट हमारी 1 चली गई। अब ये 2 क्लॉक के लिए सेम ही रहेगा, 0 0 1 0 0 1। 2 क्लॉक के लिए ये सेम, क्योंकि नेगेटिव एज अभी आई नहीं है। जब ये नेगेटिव एज आएगी तो इसका नंबर, ये 1 था तो ये 2 बन गया, 0 1 0।
अब ये 0 1 0 रहेगा 2 क्लॉक के लिए, क्योंकि नेगेटिव एज 2 क्लॉक के बाद आ रही है। अब जैसे नेगेटिव एज आई तो ये 0 1 1 बन गया, मतलब 3 बन गया यहाँ पर। ठीक है, बीसीडी काउंटर है। मोड 5 मतलब नंबर 4 तक काउंट करेगा, ये 3 बन गया, यहाँ पर आ गया 4 भी 2 तक रहेगा। उसके बाद 4 के बाद नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी इसकी, 4 के बाद इसकी नेक्स्ट आउटपुट होती है 0 0 0, तो ये बन जाएगा 0 0 0 0। ठीक है जी। अब इसको अगर ऐसे बनाएं क्लॉक के साथ में QD QC QB QA का आउटपुट हम लिखें तो ये बनता है, पहले है ऑल जीरोज हियर, सो ऑल जीरोज, देन 0 0 0 1 0 0 0 1, देन थर्ड सेकंड क्लॉक के बाद बनता है 0 0 1 0 एंड सो ऑन। और ये 10 क्लॉक जब आती है तो ये बन जाता है आपका 0 0 0 0। अब इसके कितने मोड हैं जी, ये 9, 0 से लेके 9 तक काउंट कर रहा है। उसके बाद तो ये 0 है, तो ये 0 तो सेम है, तो 0 से लेके 9 तक कर रहा है, इसका मतलब ये मोड 10 काउंटर बन गया। मोड 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बन गया मोड 10। ठीक है जी। अब ये मोड 10 काउंटर की तरह काम कर रहा है, 0 से लेकर के 9 तक आउटपुट दे रहा है, मोड 10 काउंटर की तरह काम कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये काम करे डिवाइड बाय 7 काउंटर की तरह, तो पहले तो ये समझ लो कि डिवाइड बाय 7 और मोड 7 में क्या फर्क है। तो डिवाइड बाय 7 का मतलब वो काउंटर जिसकी आउटपुट 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक आती है। डिवाइड बाय 7 काउंटर की आउटपुट स्टेट जो है वो 8 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटपुट स्टेट होती हैं डिवाइड बाय 7 काउंटर की। लेकिन मोड 7 काउंटर की आउटपुट स्टेट सिर्फ 7 होती हैं, उसका मैक्सिमम काउंट जाएगा 1 1 0 तक। लेकिन डिवाइड बाय 7 काउंटर का मैक्सिमम काउंट जाएगा 1 1 1 तक। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये सर्किट डिवाइड बाय 7 काउंटर की तरह काम करे, तो क्या मैं सिर्फ मोड 5 काउंटर से डिवाइड बाय 7 की आउटपुट जनरेट करा सकता हूं? नहीं करा सकता, क्योंकि ये तो मोड 5 काउंटर है, इसकी मैक्सिमम आउटपुट तो 1 0 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी आउटपुट भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये फ्लिप फ्लॉप और ये सारा सर्किट दोनों के कॉम्बिनेशन में हम डिवाइड बाय 7 काउंटर क्रिएट करेंगे। 7 मतलब जब इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट, तीनों आउटपुट जब हमारी 1 1 1 हो जाती हैं, तो उस टाइम पे इस सारे आईसी को रीसेट कर दें। मतलब यहां से ये रीसेट पिंस में कनेक्ट हो गया, और जैसे ही यहां पर 1 आएगा तो आउटपुट हमारी बन जाएगी 0 0 0। मतलब QA QB और QC जब ये तीनों 1 1 1 होंगे, मतलब ये केस हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी वो आपकी आएगी 0, और ये 0 अगली है। तो इसमें कितनी आउटपुट स्टेट है, 0 से लेकर 7 तक 8 आउटपुट स्टेट है, क्योंकि ये तो रिपीट हो रही है पहली वाली। ठीक है, तो इसमें 8 आउटपुट स्टेट है, डिवाइड बाय 7 काउंटर में 8 आउटपुट स्टेट होती हैं, और मैक्सिमम काउंट है इसका 0 1 1 1। तो 0 1 1 1 और उसके बाद ये रीसेट कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा डिवाइड बाय 7 काउंटर। अब डिवाइड बाय 4 काउंटर की तरह अगर इसको काम कराना है तो कैसे करेंगे। डिवाइड बाय 4 काउंटर करने के लिए क्या मोड 5 को डिवाइड बाय 4 काउंट कर सकता है ये? तो कर सकता है, क्योंकि मोड 5 का मतलब 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये बन गई 5 आउटपुट स्टेट्स, और ये मोड 5 काउंटर है। और ये डिवाइड बाय 4 भी है, क्योंकि 4 नंबर आ रहा है इसमें। डिवाइड बाय 4 में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती हैं, 5। इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 5 है। हाँ, तो 1 0 0 मतलब अब हम जो क्लॉक यहां से ले रहे थे वो क्लॉक यहां से डायरेक्टली लेंगे। अब यहां पर कुछ कनेक्ट नहीं होगा, इसकी फंक्शनिंग नल, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्लॉक देंगे और यहां से हमारी आउटपुट आएगी। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे आउटपुट में 1 0 0 आएगा, मतलब यहां पर 1 आएगा, तो हम इसको रीसेट में दे देंगे R2, इस पर्टिकुलर इसके में रीसेट में दे देंगे। जब इसके रीसेट में दे देंगे तो ये आउटपुट को 0 0 0 कर देगा और दोबारा से काउंट स्टार्ट कर देगा।
मतलब ये है कि जब यहाँ पर 100 आएगा तो उसके बाद ये ऑल जीरोज हो जाएंगे और ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइड बाय 4 काउंटर। अगर इसी से डिवाइड बाय 6 काउंटर क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6 काउंटर क्रिएट करने के लिए इसकी और इसकी फंक्शनिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिवाइड बाय 6 सिर्फ मोड 5 से हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे और यहां पर आप क्लॉक लगा दोगे। इसका क्लॉक यहां पर एक एज क्रिएट करेगा और इसके से ये फंक्शन करेगा। अब 6 का मतलब ये हुआ आउटपुट आपकी 110 आनी चाहिए, मतलब QB और QC में जब दोनों में 11 आएगा तो हमारा R1 और R2 दोनों पे बाइनरी 1 जाना चाहिए। तो ये फ्लिप फ्लॉप, ये मोड 2 काउंटर और ये मोड 5 काउंटर दोनों की आउटपुट 00 हो जाएगी जब यहां पर 0110 आएगा। जब इन दोनों पे 11 आएगा, मतलब QB और QC पे, QB और QC पे दोनों पे 11 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो ये इससे पहले तो ऐसा कोई केस आया नहीं था, 00000110, ये पहला ही केस आया यहां पर, और इसके बाद ये बन जाएगा 0000। ठीक है, उसके बाद ये चला जाएगा ऊपर। तो ये हो गया मोड डिवाइड बाय 6 काउंटर। तो ऐसे वी कैन क्रिएट other kind of asynchronous counters also in this case. Thank you very much.